Hello everyone, how are you all? I hope you are all doing good. So we are back on your favorite learning platform Learn Forward and we are going to study from Feathercap People and Places. So today we are going to study about chapter number 7, that is our festivals. So in the last video we have done the half chapter. So we have discussed till Onam. Now we are going to study our another harvest festivals as Onam, Pongal, Holi are all हार्वेस्ट फेस्टिवल्स राइट. सो अभी हमने थोड़े हार्वेस्ट फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ा है और अभी थोड़े से बचे हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. प्लीज बी रेडी विद योर बुक्स एंड पेन एंड पेंसिल्स. सो Pongal. Pongal is a harvest festival of Tamil Nadu. So which is the harvest festival of Tamil Nadu? That is Pongal. You should not get confused between Onam and Pongal. Onam is celebrated in Kerala and Pongal is celebrated in Tamil Nadu. It falls in January. The crop of rice is over. Farmers feel happy. So जो पंगाल है वो कौन से क्रॉप की कल्टीवेशन या फिर हार्वेस्ट के लिए सेलिब्रेट किया जाता है? दैट इज राइस. और ये बेसिकली इट इज सेलिब्रेटेड इन जनवरी. People worship the rain god, sun, cows, which help in growing crops. So हम क्रॉप्स को ग्रो होने के लिए क्या चीजों की जरूरत होती है? दैट इज रेन, वाटर, वाटर, रेन गॉड, सन. एंड सन की जरूरत है क्रॉप को ग्रो होने के लिए, पानी चाहिए होता है तो रेन. एंड काउ, काउ जो होती है बहुत तरीकों से हमारी हेल्प करती है कल्टीवेशन में. अगर आप इस चीज के डिटेल में जाएंगे सो यू विल गेट टू नो हाउ काउज हेल्प अस इन द कल्टीवेशन और ऑफ क्रॉप्स. सो जो ये तीन चीजें हैं दैट इज रेन, सन एंड काउ, इन चीजों को वर्शिप किया जाता है पोंगल पे. जो सेलिब्रेशन है वो 3 डेज के लिए चलता है. सो 3 डेज का सेलिब्रेशन होता है और तीनों दिन, एक दिन रेन गॉड, एक दिन रेन सन, एक दिन रेन गॉड, एक दिन सन गॉड एंड एक दिन काउ, इनको वर्शिप किया जाता है. फर्स्ट डे पे, ऑन द फर्स्ट डे भोगी पोंगल, द रेन गॉड इंद्रा इज वर्शिप. सो एज वी ऑल नो जब बारिश होती है क्या कहते हैं? इंद्रदेव जी की वजह से बारिश होती है ना. सो जो रेन गॉड होते हैं जिन्हें हम एसोसिएट करते हैं, जो इंद्र भगवान जी हैं, उसे ये सेलिब्रेट करते हैं एज द नेम बाय भोगी पोंगल. सो भोगी पोंगल इज एसोसिएटेड विद रेन. अ फैमिली फीस्ट इज गिवन. सो इस दिन क्या होता है? फैमिली फीस्ट मतलब एक फैमिली डिनर होता है, पूरा सब लोग इकट्ठे बैठ के डिनर करते हैं या एक कोई भी मील शेयर करते हैं आपस में. फर्स्ट डे पे भोगी पोंगल, सेकेंड डे पे सूर्य पोंगल. सो आपको सूर्य से ही समझ आ रहा होगा बाय द नेम दैट द सूर्य इज एसोसिएटेड विद द सन. People worship the sun god. The sun god is offered rice cooked with milk and jaggery. So sun god को जो है राइस ऑफर किए जाते हैं जो कि मिल्क और जैगरी के साथ मिलके बनाए जाते हैं. On the third day, Mattu Pongal, people garland mother cow and feed Pongal rice. So third day पे जो होता है मट्टू पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है और ये आप एसोसिएट करते हैं मदर काउ से. जो मदर काउ होती है, एज यू ऑल नो, हिंदू रिलीजन में गाय को माता कहा जाता है. कहते हैं ना गाँव माता या गाय माता. तो वो यहाँ पे जो होता है पोंगल के फेस्टिवल में उनकी पूजा भी की जाती है. थर्ड डे में उन्हें वर्शिप किया जाता है जिसे हम मट्टू पोंगल कहते हैं. एंड फीड पोंगल राइस, और जो काउज होती है उन्हें पोंगल राइस फीड किए जाते हैं. पोंगल राइस इज मेड फ्रॉम राइस एंड जैगरी. जो पोंगल के राइस होते हैं वो किससे बनते हैं? जैगरी एंड राइस से. There is a big feast at night. The rich and poor sit together in this feast. So इसमें स्पेशल क्या है कि कोई भी, चाहे कोई वो इंसान अमीर हो या गरीब हो, सब इकट्ठे बैठ के एक फीस्ट करते हैं, रात का डिनर करते हैं. So that is the beauty of Pongal. Okay. Next is our national festival. So we have studied about harvest festivals. Now we will move to the national festivals. So national festivals कौन से होते हैं? जो भी फेस्टिवल्स पूरे नेशन में सेलिब्रेट किया जाते हैं या जो पूरा नेशन जिन्हें मिलके सेलिब्रेट करता है, दे आर नोन एज नेशनल फेस्टिवल्स. राइट. आपको पता है ना जब पूरा इंडिया ऑफ होता है, मतलब पूरे इंडिया में जब हॉलीडे होती है वो कौन से डेज होते हैं? 3 स्पेसिफिक डेज होते हैं, दैट इज इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती. सो ये क्यों सेलिब्रेट किए जाते हैं? दे आर अवर नेशनल फेस्टिवल्स. हम पूरा नेशन मिलके इसको सेलिब्रेट करते हैं. सो वी विल स्टडी इन नेशनल फेस्टिवल्स कि किस दिन क्या होता है और वो हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं. ओके. तो
फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय ऑल द पीपल ऑफ द नेशन इज कॉल्ड नेशनल फेस्टिवल्स। जो जितने भी फेस्टिवल्स है जो पूरा नेशन मिलकर सेलिब्रेट करता है, दे आर नोन एज नेशनल फेस्टिवल्स। Our national festivals are Independence Day, Republic Day and गांधी जयंती। सो ये 3 हमारे जो है मेन नेशनल फेस्टिवल्स है। फर्स्ट इज इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है कि आप जब आपके ऊपर कोई चीज, कहते हैं ना इंडिपेंडेंट हो गए। इंडिपेंडेंट मतलब खुद सब कुछ कर सकते हैं आप। तो हमारी जो था, हमें ब्रिटिशर्स ने बहुत टाइम के लिए रूल किया है। सो हमारी कंट्री कब इंडिपेंडेंट हुई? इट बिकेम फ्री ऑन August 15, 1947। सो 1947 15 अगस्त जो अब हमारी हॉलीडे होती है ना, तो इस दिन जो था इंडिया को आजादी मिली थी। Every year we celebrate August 15 as our Independence Day. So हर साल 15 अगस्त हम Independence Day मनाते हैं। Our Prime Minister hoists the national flag on the Red Fort at Delhi. So हर साल जो Prime Minister, how do we celebrate this day? We also have some functions at our schools, right, where our principal or chief guest hoists the national flag. But on the Independence Day, our Prime Minister hoists the national flag at Red Fort. He salutes to the country by saying Jai Hind, और वो पूरी कंट्री को सल्यूट करते हैं by saying Jai Hind, and the people who are present there, they also repeat the same. All the people present repeat Jai Hind. The Prime Minister gives a speech. So जो Prime Minister होते हैं वो स्पीच देते हैं उस दिन। नेक्स्ट इज रिपब्लिक डे। सो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट तो करते हैं, बट आपको पता है रिपब्लिक डे होता क्या है? रिपब्लिक डे इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि रिपब्लिक कोई भी वो कंट्री होती है जहाँ पे हम लोगों को राइट हो जो अपने लीडर्स को चूज करने के लिए। सो हमारी कंट्री में इलेक्शंस होते हैं, राइट? आपके मम्मा पापा वोट दे के आते हैं, या आपके जो भी बड़े सिबलिंग्स हैं, या फिर आपके ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंड मदर हैं, जो भी ग्रैंड पेरेंट्स है, सब वोट्स देके आते हैं, राइट? सो ये क्यों देते हैं हम? बिकॉज वी हैव द राइट टू चूज अवर लीडर, है ना? A republic day is a nation in which people elect their ruler. So it is the nation, a republic is a nation where people elect their rulers. India became a republic on January 26, 1950. So India Republic कब बनी थी? On January 26, 1950. हर 26 जनवरी को every year we celebrate Republic Day. Our president takes the salute of the grand parade. So हर साल रिपब्लिक डे के दिन ग्रैंड परेड निकलती है दिल्ली में, और वहां पे जो प्रेसिडेंट है वो सबका सैल्यूट लेते हैं, वेयर मेनी rallies from the different states are presented there, where they show the beauty of their particular state. People all over the country see the parade. और जो परेड होती है ये हमें टीवी पे टेलीकास्ट होती है रेगुलर। We see our army, navy, air force men. So ये जो 3 हमारे कंट्री के जो प्रोटेक्ट करते हैं हमें, दैट इज नेवी फोर्स, एयर फोर्स एंड आर्मी फोर्स, दे ऑल आर प्रेजेंट देयर एंड दे आल्सो show the things which they do. We also see tanks. You can see tanks here also, aeroplanes, folk dances and school programs. So अलग अलग चीजें जो है रिपब्लिक डे वाले दिन स्कूल में भी प्रोग्राम्स किए जाते हैं, एंड जो परेड होती है दिल्ली में, दैट इज वेरी ह्यूज। नेक्स्ट इज गांधी जयंती। सो दिस इज आवर थर्ड नेशनल फेस्टिवल। गांधी जयंती हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? टू सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन October 2, 1869. He helped India to get freedom. So Mahatma Gandhi was a freedom fighter. उनकी वजह से हमें फ्रीडम मिली थी। He spun threads and wore khadi made of it. So वो क्या पहनते थे? वो खादी का फैब्रिक पहनते थे, which you have seen। और आपने बहुत बार देखा होगा कि जहाँ पे गांधी जी की फोटो होती है या गांधी जी से एसोसिएटेड कुछ भी होता है, वहाँ पे चरखा बना होता है। तो चरखा क्या हमें क्या बताता है? चरखा चरखा इज दैट कि इस पे जो थ्रेड्स होती है उसे स्पन करके खादी बनता है, और जो खादी था वो गांधी जी पहनते थे। We celebrate his birthday or Jayanti every year. The president, prime minister and many other people offer their prayers at Gandhi Samadhi. So there is a Samadhi at Rajghat in Delhi of Gandhi ji. So president, prime minister all salute there or go there and offer their prayers. They sing bhajan or songs which were sung by Gandhi ji. They also spin चरखा. So चरखा भी spin किया जाता है, चरखा जलाया जाता है। National festivals are celebrated all over the country in the same way. So हर सेम तरीके से ही हर जगह जो national festivals होते हैं वो celebrate किए जाते हैं। So we have completed the chapter. Now we will move to the exercise. Take the correct answer first, which is the Harvest Festival of Tamil Nadu. So we have learned that Pongal is the harvest festival of
Tamil Nadu. Next, at Onam there are dash dances. So Onam के time पे कौन सा उड़ीसी dance नहीं होता, that is done in Odisha. So Kathakali is performed in at Onam. Another is we celebrate August 15 as, so we have learned कि जो August 15 होता है that is celebrated as Independence Day. So C answer is right. Second, B part, that is fill in the blanks with the given words. Holi is the colorful dash festival of North India. So the correct answer from these options is spring. So जो Holi है, that is the spring festival of North India. Second, King Dash comes to his kingdom on the day of Onam. So on the Onam, King Mahabali is worshipped. People believe that King Mahabali will come and bless them. Third, on Mattu Pongal, people garland mother. So we have learned on Mattu Pongal, people garland mother cow. Fourth, Dash festival is celebrated by all over the nation. So national festivals are celebrated by all over the nation. Fifth, we celebrate January 26 as our Dash Day. So 26 January is celebrated as Republic Day. C exercise, match the following. So Republic Day is celebrated on 26 January and Gandhi Jayanti is celebrated on 2nd October. And last is Independence Day, which is celebrated on August 15th. Next, answer the following. Why is Holi called the festival of colors? So as we all know that Holi is called the festival of colors because on the Holi, people throw colors on each other, they greet each other and they enjoy, the children also put colors in water and throw water at each other and celebrate the Holi in this way. That is why Holi is called the festival of colors. Another question is, how is Pongal rice made? So Pongal rice are made with rice and jaggery. Third part, which harvest festival do you celebrate? So you have to write a harvest festival which you celebrate. So mostly in all over India, Holi is celebrated. So you have to write the name of the harvest festival which you celebrate. Fourth, what is republic? So a republic is a nation where people have the right to elect their or to choose their leader. Fifth, write the names of the festivals celebrated in your state. So this answer is your homework. You have to write all the names of the festivals which you celebrate in your state. So we have completed all our questions. We have done the exercises as well. I hope everything is clear till now. Happy learning. Thank you so much.